देर से बनो लेकिन कुछ ज़रूर बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते हैं, सिर्फ औकात पूछते हैं। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम है, आज मैं जल्दी उठ गई हूँ और इस समय बज रहे हैं 4:45। तो सुबह मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे करनी है घर की डीप क्लीनिंग। देखते हैं पूरा रूटीन क्या होता है, पूरा दिन कैसे जाता है, क्या हिसाब बनता है काम करने का। तो अभी सब सो रहे थे तो लाइट मैंने जलाई नहीं है, लाइट जला के डिस्टर्बिंग हो जाती है। और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बज रहे हैं 5 बजने में 10 मिनट हैं। तो बस यहाँ से जाने के बाद मैं जो हूँ झाड़ू लगाने के लिए चली गई। लाइटें वगैरह जलाई, मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद नहाई धोई और पूजा पाठ वगैरह किया, अपना सारा काम निपटा लिया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने सोचा खाना टाइम से बना लूँ जिससे तो नाश्ता वगैरह तो मैंने बना लिया था और दाल चावल मैंने यहाँ बना दिए थे। जब ये खाना खाने आए तो इन्होंने बोला कि मुझे दाल चावल नहीं खाने, अरहर की दालें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो जो है फिर मैंने भिंडी बनाई, भिंडी रखी हुई थी। वैसे मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं शाम को बनाऊँगी भिंडी, खैर कोई नहीं, भिंडी भी बना ली थी, दाल चावल भी बन गए। तो दाल चावल भी बन गए थे, भिंडी भी बना ली थी। और आज हमें जाना था वाटर पार्क, एकदम ही प्रोग्राम बना। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ वहाँ जाने के लिए कपड़े। एक जोड़ी कपड़े हम पहन के जाएंगे और एक जोड़ी हम लेके जाएंगे जो वहाँ जाकर चेंज करके नहा लें। तो जो है हम निकल पड़े हैं वहाँ जाने के लिए और करीबन हमें यहाँ से वहाँ जाने के लिए लगा 1.5 घंटा। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एक मन तो ये हो रहा था कि मना ही कर दूँ। फिर मैंने सोचा कि इनके पास टाइम जो है ना कभी कभी होता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ आकर देखा हमने तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ में हमारा मन नहीं हुआ कि हम यहाँ पर जाके मतलब नहा लें या एंजॉय कर लें, बिल्कुल भी। तो बस अंदर हम इसलिए आ गए थे कि हम थोड़ा सा देख लें कि ये किस तरीके से बना हुआ है और यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ पर 2 राइड थी और 2 पुल थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े, और आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी, तो ऐसे में कहाँ मन करेगा। और यहाँ पर हमने रुकने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हमने सोचा कि चलो हम बाद में आएंगे, फ़िलहाल हम यहाँ खड़े होकर बस हमने 1-2 फ़ोटो खिंचवा ली और वीडियो बना ली। यहाँ पर जो एंट्री टिकट था वो था पर पर्सन 200 रुपये। तो हम यहाँ से वापस हो लिए और रास्ते में हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था और साथ में मिठाई की दुकान। और यहाँ पर हमने खाया पिया, थोड़ा बहुत ही खाया पिया क्योंकि भूख नहीं थी इतनी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है सुबह मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई क्योंकि जो मेरा सफाई का जो काम था जो वो एक दिन पहले नहीं हो पाया था क्योंकि हम चले गए थे और जब हम वापस आए थे तो टाइम ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर जो है सुबह मैंने बस झाड़ू लगाई है, सबको नाश्ता वगैरह दिया है। और मैंने यहाँ पर सोचा कि ये मशीन में ना तेल डाल देती हूँ क्योंकि ये जो ना थोड़ी जाम सी हो गई थी क्योंकि उन्होंने ऊपर रखवा दी थी। अब इसके बिना हो रही थी मुझे दिक्कत क्योंकि सिलाई का जो भी काम होता है थोड़ा बहुत वो भी नहीं हो पा रहा था। और जो मेरा दूसरा चैनल है कान्हा जी की ड्रेस का, वो भी नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी क्योंकि बनी नहीं रही थी। तो ये धूप में रखी रहेगी। उसके बाद जो है मैंने सारे में झाड़ू वगैरह लगाई, नहाई, पूजा वगैरह की, नाश्ता वगैरह किया। और यहाँ पर जो है ये 1:30-2 बजे का टाइम है जब मैं यहाँ पर सफाई के लिए लगी हूँ क्योंकि और काम करने से पहले, सफाई का काम करने से पहले बच्चों को खाना पीना देना ये सब कुछ करना होता ही है, जिससे कि आप भी आराम से अपने काम में लगे रहें क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती तो मैं दोबारा किचन में जाके बनाने की स्थिति में नहीं रहती ना खाना। अब या तो यहाँ सफाई कर लो या खाना बना लो, इस वजह से मैंने सुबह ही खाना टाइम से बना दिया था। तो जी अब जो है ना यहाँ पर क्या हुआ, मुझे बुरुश नहीं मिला सफाई करने के लिए। तो फिर मैंने झाड़ू ही ले ली कि झाड़ू से भी सही से सफाई हो जाती है लेकिन जो है बुरुश से और अच्छी हो जाती है एकदम से ही ना। यहाँ झाड़ू से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी मुझको। तो बस यहाँ पर मैंने सारी धूल मिट्टी दीवारों पे से हटा रही हूँ यहाँ पर। और क्लिपिंग में तो ये छोटा छोटा सा लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है डीप क्लीनिंग करने में। और ये जो मैं सफाई कर रही हूँ ये मैं करती हूँ हर 15वें दिन। वैसे तो जब झाड़ू लगाती हूँ तो रोज़ मैं मार ही देती हूँ, सारी साफ़ कर ही देती हूँ, लेकिन फिर भी जब डीप क्लीनिंग होती है ना तो वही सारा सामान बाहर रख देती हूँ मैं उठा के। तो यहाँ पर जो है सारी सफाई मेरी होती चली जा रही है लेकिन टाइम भी होता चला जा रहा है। और सफाई के साथ साथ दिमाग में ये भी चल रहा था कि शाम को बनाना क्या है मुझे, क्योंकि रात ही होने वाली है सफाई करते करते, क्योंकि मैं 2 बजे लगी थी
तो बस मैं यही सोच रही थी और सोचते सोचते ये काम भी हो गया मेरा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, पंखा बंद था यहाँ पर, लेकिन क्या करें, करना तो है ही क्योंकि सावन शुरू होने वाला है। और जैसे हम बड़े त्योहारों पर सफाई करते हैं अपने घर की, ऐसे ही मैं ये जो ख़ास महीना आने वाला है उसके लिए भी तैयारी करती हूँ। तो यहाँ सारा मेरा जो मैंने झाड़ू से साफ़ करा, उसके बाद जो है मैंने यहाँ से सारा सामान हटाया और यहाँ पर जो है मैं सूखे से कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। यहाँ से सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, सारा सामान हटा दिया है मैंने। और ये जो नीचे डाल रही हूँ ना मैं, इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी झाड़ू नहीं लगी है। तो मैं सारा सामान डाल दूँगी और जितना भी सामान बेकार होगा वो एक पन्नी में यहीं कमरे में भर लूँगी, बाहर तक नहीं ले जाने की हूँ, नहीं तो बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी सी हो जाती है। तो दीवारें जो हैं मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ और ये सारा सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद गीला कपड़ा करके और इस सारे में यहाँ पर मैं मार दूँगी, तो ये बिल्कुल सूख जाएगा और अच्छे से मतलब चमक जाएगा। रोज़ करने के बाद भी गाइस इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऐसा लगता है देखने में कि कितना टाइम हो गया कि आपने सफाई ना करी हो, चाहे आप कितना ही करते रहें। डस्टिंग भी रोज़ होती है, झाड़ू पोछा भी लगता है और जाले वगैरह भी हटते रहते हैं, लेकिन फिर भी गंदगी हो ही जाती है, धूल मिट्टी हो ही जाती है। जब आप डीप क्लीनिंग करने चलोगे ना, जब भी पता चलता है। तो यहाँ पर जो है झाड़ू वगैरह भी मार दी है मैंने और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद जो है मैं जाऊँगी बाहर, बाहर करनी है धुलाई, क्योंकि बाहर का जो बरामदा है ना, वहाँ पर जो है मुझे धुलाई करनी है बहुत अच्छे से और सरफ वरफ से करनी है मतलब। तो देखिए आप कितना ज़्यादा यहाँ पर गंद हो रहा है और मैंने दरवाजे बंद कर दिए हैं कमरे के। तो मैंने ये जो जूना ले लिया है जो जिससे बर्तन धोते हैं वो, और साबुन हैगा यहाँ रिन का मेरे पास, और उसे लगा लगा के मैं इस तरीके से टाइल्स में लगा रही हूँ, नीचे टाइल्स में लगा रही हूँ और रगड़ रही हूँ, जिससे कि जो भी हल्के हल्के दाग धब्बे मिट्टी जो भी होती है कुछ भी है वो हट जाते हैं इससे। वैसे तो रोज़ जब धुलाई होती है तो हट जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके से कर दो ना तो और ज़्यादा एकदम नई सी हो जाती हैं, चमक जाती हैं। तो बस जो है यहाँ पर मैंने ये देखिए पाइप जो चल रहा है ना, यहाँ पर मैं धीरे धीरे यहाँ से पाइप से ही कूड़े को आगे कर रही हूँ। और इतने हिस्से में मैंने जो है सारे में साबुन तो मार दिया है जूने से, और पानी से नहीं करा अभी, क्योंकि ये जो यहाँ की जो टाइल्स है यहाँ पर इस तरीके से पानी डाल दूँगी पहले मैं, और यहाँ पर उसी तरीके से करूँगी, पहले साबुन लगाऊँगी जूने में और फिर रगड़ूँगी अच्छे से। तो ये जो है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। ये सिंक के बराबर वाली टाइल्स हैं, उन पे हम चाहे रोज़ कितना ही कपड़ा मारते हो, कितना ही पोंछ देते हो सूखे कपड़े से, लेकिन निशान वगैरह तो हो ही जाते हैं। टाइल जितनी जल्दी साफ़ होती हैं उतनी जल्दी गंदी भी होती हैं। तो बस जी ये मेरा काम है, हमेशा मैं इसी तरीके से सफाई करती हूँ और जब तक ऐसे नहीं करती ना मुझे चैन भी नहीं आता। खाली जैसे धुलाई कर देते हैं तो वो तो रोज़ का रूटीन है। तो और अगले दिन जो मेरा प्रोग्राम है वो ये है कि किचन में से मैं जो हूँ जो भी डब्बे गंदे हो रहे हैं वो धो के और सुखा के पोंछ पाछ के उनमें सामान भर के रख दूँगी, और जो खाली हैं उनमें सामान भर दूँगी इस तरीके से, क्योंकि एक साथ काम करने से ना काम हो नहीं पाता है, थक जाओ, काम फैल जाता है। और अगर आप धीरे धीरे करोगे, रोज़ ही थोड़ा थोड़ा करोगे ना, तो काम का बर्डन इतना पड़ता नहीं है। तो बस मैंने यही सोचा है, इसलिए मैंने रसोई को नहीं छेड़ा है, क्योंकि रसोई के भी कुछ दिन पहले मैंने सफाई करी थी और आप देख सकते हो सारी सफाई करने के बाद कमरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पर नैतिक ने अपनी वीडियो लगा रखी है, आप देख लीजिए। मेहनत तो बहुत लगती है, वीडियो में दिखता है कि एकदम फटाफट हो गया, लेकिन वैसे आपको पता ही है कि इतना आसान नहीं होता, कई घंटे लग जाते हैं। तो मुझे भी रात को 8:30 बज चुके थे सारा काम निपटाते निपटाते, और भूख लग रही थी बहुत तेज़, और सबसे ज़्यादा लग रही थी चाय की हुलक। तो मैंने चाय बना ली थी, यहाँ पर चाय बनाई और पूजा करी। और अब बस यहाँ इस चाय से ना बिस्कुट वगैरह ले लूँगी, जो थोड़ा सा जो भूख लग रही है उसमें रिलीव मिलेगा। और देखिए आप साफ़ करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, कितना एकदम पॉजिटिव एनर्जी से आती है, कितना सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। ये मीशो से मैंने पार्सल मंगाया था 4-5 दिन पहले, ये उसी दिन की क्लिप है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल पैक है, यहाँ कोई इसमें अलग से टेप नहीं लगी हुई है कि भाई किसी ने खोला फिर उसके बाद जो है इसके अंदर डाल के और बंद कर दिया इसे। जैसा ये मीशो से आया है वैसा ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ हुआ है मेरे संग एक फ्रॉड क्या हुआ है, मैंने मंगाया चिकनकारी कुर्ता सेट, और उसकी जगह आप खुद देख लो अपनी आंखों से कि इसमें क्या निकला। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर इस तरीके से ये हो भी जाता है तो मीशो को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, या इसका कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस निकालना चाहिए जिससे कि कस्टमर को दिक्कत ना हो। आप देखिए मैंने मंगाया चिकनकारी कुर्ता पजामा और यहाँ पर निकला पता नहीं ये क्या, तो मैं इसे देख के सोच में पड़ गई मैंने मंगाया क्या है।
फिर मैंने पढ़ने लगी कि ये एड्रेस सही है। देखा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये प्रोडक्ट ही गलत आया। और प्रोडक्ट आप देखना कितना गंदा आया है इसके अंदर। और मैंने जो है ना इसकी रिक्वेस्ट डाली, रिटर्न रिक्वेस्ट डाली, तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट तो हो गई, लेकिन जो भी रिटर्न के लिए आ रहा था डिलीवरी बॉय, वो लेके नहीं जा रहा था इसको, क्योंकि वहाँ से उनको जो पिक्चर प्रोवाइड करवाई थी वो जो मैंने मंगाया है उसी की करवाई थी। तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया जब मैंने कस्टमर केयर पे बात करी कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, यहाँ से प्रोडक्ट सही गया हुआ है। आखिर मैंने हार के क्या करा कि इसको कूड़े में फेंक दिया और रिटर्न रिक्वेस्ट जो है डिलीट कर दी, यानी कि मैंने डाली ही नहीं अब, क्योंकि जब कुछ हो ही नहीं सकता। कितने दिन हो गए इसको, रोज़ डिलीवरी बॉय आता है, रोज़ मना करके चला जाता है, लेकिन ये सही नहीं करा। और मैं मीशो से कहना चाहूँगी कि इसका भी कोई तरीका निकालिए जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तरफ से सही पार्सल आया है या नहीं आया है। तो गाइज़ बस यही था एक मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।